नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। हाजिर हूं एक बार फिर आपके खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा में। इस प्रोग्राम में हम आपको हफ्ते भर की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं, जानकारी देते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रहीं इस हफ्ते जो चर्चा का विषय बनी। शुरुआत करेंगे हरियाणा बजट सत्र से। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान सभी हलके के विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में रख रहे हैं। ऐसे में सदन में एक बार फिर जी राम जी बिल को लेकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस का कहना था कि ये बिल केंद्र सरकार लेकर आई है तो इसकी चर्चा हरियाणा विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। तो वहीं विधानसभा स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि हम इसकी चर्चा सदन में कर सकते हैं। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिल पर सदन में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री सैनी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सदन के माननीय सदस्य राम कुमार कश्यप जी राम जी प्रस्ताव लेकर के आए। माननीय अध्यक्ष जी, राम इस भारत की आत्मा है। राम इस भारत का संस्कार है, इस भारत की संस्कृति है। माननीय अध्यक्ष जी, राम उस गरीब का आसरा है जब उसके ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है तो राम का नाम लेकर के उसकी शरण में बैठता है। हमारे विपक्षी जो मुख्य विपक्षी दल है वो इस नाम से इतना नफरत करता है माननीय अध्यक्ष जी कि वो यहां बैठ भी नहीं पाया, सुन भी नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी माननीय अध्यक्ष जी हमेशा राम के उस नाम को लेकर के वो उसका विरोध करती रही। इनके बड़े नेताओं ने चाहे राम सेतु था उसके ऊपर किस प्रकार की आपत्ति दर्ज करी। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है। आज जब वो एक ऐसा प्रस्ताव, उस गरीब की आशा का प्रस्ताव, हमारे एक गरीब विधायक जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत करके आगे बढ़ाया, आज वो प्रस्ताव लेकर के आए और कांग्रेस सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका भी माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा चिंता का विषय है कि आज इस प्रकार का विपक्ष का जो रवैया रहा है उनके समय में भी था। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बड़े सीनियर नेता बताते हैं कि किस प्रकार से वो सदन से बाहर फेंकने का काम करते थे उठा करके। परंतु आपकी अध्यक्षता में माननीय अध्यक्ष जी आज किसी की प्रति ऐसी सोच नहीं है कि वो बैठ करके सुने। आपकी कोई दुर्भावना नहीं किसी के प्रति, आप सबको समय पूरा देते हैं। परंतु उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार लोगों के बीच में जाकर के झूठ फैलाता है और यहां बैठ करके चर्चा नहीं करता। इसके ऊपर कोई निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इतना आग्रह है। अब बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सदन में लगातार भाजपा सरकार द्वारा उनकी आवाज को दबाया जाता है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें सदन में बोलने का मौका हमसे ज्यादा दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार में लगातार घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो धान घोटाला हो, ओपीएस का मामला हो या फिर कई अन्य बड़े घोटाले।
इसी कड़ी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके चलते हाई कोर्ट चौक से लेकर वह विधानसभा तक पैदल पहुंचकर वहां घेराव करने पहुंचे। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। हालांकि बाद में गिरफ्तारियां भी की गई कांग्रेस नेताओं की, थोड़ी देर बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। लेकिन इस दौरान पीटीसी न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगाकर कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर ये जाना कि उनके असल के मुद्दे क्या है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। हुड्डा जी, आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सारे तथ्य गलत है, ऐसे सारे आरोप गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे आरोप ठीक है, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ। ये आज प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश है, वो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आज जो है 14वें नंबर पे है जो फिजिकल हेल्थ है, वो नीति आयोग के आंकड़े हैं। आज 15वें नंबर पर कर्जा लेने में, तो आज ये भी नीति आयोग का है, हर उसमें फेल है। बेरोजगारी में नंबर 1 है, ये भी मेरा थोड़ा ही है। मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी रखा गया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने राज में भी कई नाम बदले थे। मनरेगा का नाम पहले नरेगा था, फिर महात्मा गांधी नाम किया, क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वराज का जो सपना देखा था, यही एक रास्ता था जो ग्राम स्वराज ला सकता था, गरीब आदमी के लिए था। 90% लाभार्थी इसमें दलित और बैकवर्ड थे, उनकी रोजी रोटी बंद कर रहे हैं। अंतिम सवाल हुड्डा जी, बैंक घोटाले में FIR दर्ज हो चुकी है, 4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। सीएम सैनी का कहना है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी बैंक घोटाले मामले में। वो क्या जाके कार में घोटाले ही हो रहे हैं, घोटालों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। 200 करोड़ की जमीन 25 करोड़ में दे देते हैं, रोहतक के अंदर वो भी घोटाला हुआ। किस प्रकार से धान घोटाला हुआ, धान घोटाले में हजारों करोड़ रुपए किसानों के मारे गए, लगातार 10 साल से लूट रहे हैं। इसी प्रकार से टीचर्स की कमी है स्कूलों में, डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, इन सारी चीजों को लेकर आते। कल भी विधानसभा में घोटाले के लिए काफी हंगामा देखने को मिला, आपके द्वारा वॉकआउट किया गया। हमने एक जो बैंक का घोटाला हुआ था, उसके ऊपर वॉकआउट हमने किया। HPSC के जो चेयर हमारा अर्जेंटमेंट मोशन था चेयर, उसके खिलाफ हमने वॉकआउट किया और हर इश्यू को हमने विधानसभा में उठाया। देखिए, कांग्रेस जो है विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर मजबूती के साथ आम जनमानस के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। धान घोटाला, शराब घोटाला, बैंक घोटाला, ना अच्छी शिक्षा, ना अच्छा स्वास्थ्य और बेरोजगार युवाओं पर, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं पर कुठाराघात। हमने जो है अर्जेंटमेंट मोशन लगाया, जिसको कि स्पीकर महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा जो PhD है, नेट है, JRF है, गोल्ड मेडलिस्ट है, यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, आप उनको काबिल नहीं मानते कि आप उनको हरियाणा में नौकरी देने का काम करें? आज इन मुद्दों को लेकर किसान है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई अपराध है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, उसको लेकर आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सैनी साहब का कहना है कि बैंक घोटाले में बीती कल FIR दर्ज कर ली है, 4 डिपार्टमेंट से क्या है, घोटाले पर घोटाले निकल रहे हैं, कितनी FIR दर्ज करेंगे? आप CBI को जांच दे तमाम घोटालों की और टेबल रिपोर्ट करने का काम करेंगे। सर, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कई धान घोटाला मुद्दा लग रहा है आपको, कल बैंक घोटाला मुद्दा, आज पूरा घेराव करने जा रहे हैं, क्या? इसने जितने भी घोटाले, चाहे वो धान घोटाला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, जितने भी हैं वो आपके सामने। इसीलिए चाहे वो पेंशन काटने की बात हो, इनके सबके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के सभी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए आज ये प्रदर्शन है। हाथों में तख्तियां पकड़ी हैं, झुंझुने पकड़े हैं। आपका कहना है कि भाजपा ने जनता को झुंझुना दिया, अब कांग्रेस के लोग भाजपा को झुंझुना पकड़ाएंगे? हाँ, झुंझुना ही पकड़ाएंगे उसे, और क्या करेंगे। इसलिए पकड़ाएंगे, वो काम तो कर नहीं रहे, धरातल पे तो काम है नहीं, खाली भाषणबाजी और अखबारों में तक सीमित हैं। धरातल पे जाके देखे कोई काम नहीं है कहीं भी। वहाँ इतना भ्रष्टाचार हुआ, धानों में किसानों से खुल के पैसे लिए हैं, और जब वो धान लगाए हैं, हमारे वहाँ पलवल में 289 रुपये क्विंटल खुल के लिए हैं। एक मिस्टर सैनी है कोई, वहाँ जो अधिकारी है, वो खुल के पैसे उगा रहा था। बीती शाम बैंक घोटाले में CM सैनी ने कहा कि FIR दर्ज कर ली है, 4 डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। भाई वो तो मांग कर रहे हैं, हम तो CBI जांच हो, CBI जांच होनी चाहिए उसकी, खाली वहीं अपनी जांच कर रहे हैं। ये तो कल मुख्यमंत्री जी ने की है जी, हम विश्वास दिला रहे हैं
लेकिन वही संतुष्ट नहीं है जब तक कार्रवाई ना हो। खाली पकड़ने से थोड़ा पैसा तो वापस आना चाहिए ना। पैसा है तो 590 करोड़ है, वो पैसा तो आना चाहिए ना सरकार का, वो तो जनता का पैसा है। यही इसीलिए सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसा सुरक्षित है, एक एक पैसा वापस आएगा, जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आएगा जब ही तो बताएंगे। कह ही तो रहे हैं, वापस आएगा जब पता लगेगी ना। खाली कहना अलग है और वो होना अलग है। जब वो धरातल पर हो जाएगा, जब पता लगे, जब पैसा वापस आ जाएगा। अभी तो कुछ है नहीं। बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा के बीजेपी के विधायकों की। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार पर आरोप लगा रही है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनकी बात को सुना नहीं जाता। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, इस बार में मुद्दा वहीन है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की सैनी सरकार ने मिलकर लोगों के विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया है। इस दौरान पीटीसी न्यूज ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की और जाना कि उनके सदन में रखने के क्या कुछ नए मुद्दे हैं। आप भी देखिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए भाजपा के विधायक मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज सत्र का तीसरा दिन था, राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हुई, लेकिन सुबह कांग्रेस द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए कि प्रदेश सरकार इस समय बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। जी, देखिए कि विधानसभा के बाहर आवाज उठा रहे, लेकिन विधानसभा में जब मौका मिलता है तो जनहित के मुद्दे कोई नहीं उठाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि इन 11 साल के दौरान चाहे रोजगार की बात हो, अनेकों ऐसे बेरोजगार बच्चे थे जिनके बिना सिफारिश के आधार पर हरियाणा के अंदर रोजगार दिया गया। और तुलना करें, यदि मान लें कि 10 साल पहले कांग्रेस का समय का देखें और उन्होंने तो एसपीएससी पर भी सवाल उठाए। मैं आंकड़ों के आधार पर आपको बताऊं कि उन्होंने 5 और 13 के 14 के बीच एसपीएससी के थ्रू सिर्फ 3600 नौजवानों को रोजगार दिया। और हमारी सरकार ने इन 11 साल के दौरान में 11,000 बच्चों को रोजगार दिया है। दिन और रात का अंतर है। हमारी सरकार काम के आधार पर, विचार के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर नहीं, इस देश को सर्वांगीण विकास के लिए, लोगों की तरक्की भलाई के लिए माननीय महामहिम राज्यपाल ने जो अपना अभिभाषण दिया और उसको एक रोड मैप दिया है। अब 2047 तक हम हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना चाहते हैं और विकसित हरियाणा के माध्यम से भी हम देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और उसके अंदर किस तरह से बनाएंगे? किसान भी समृद्ध हो, कनेक्टिविटी भी अच्छी हो, बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले, किसान की आमदनी दुगनी हो, महिलाओं को सशक्तिकरण हो, महिलाओं को भय मुक्त वातावरण मिले। इन सब योजनाओं पर हमारी सरकार दिन और रात काम कर रही है। एक और मुद्दा उठा गया, रविदास जयंती है ना, उसके लिए आप म्यूजियम बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि वहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जाए। इसको लेके काफी विरोध हुआ। देखिए कि इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूंगा, इसके अंदर पहले कमेटी बनी हुई थी, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उन्होंने घोषणा की थी और उस समय जमीन भी दी गई, 5 एकड़ जमीन दी गई है, 125 करोड़ रुपए उसके पर खर्च होगा, 90 करोड़ पहले टर्म में खर्च होगा और गुरु रविदास जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा लगाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे महापुरुषों के दर्शन करे, उनके विहार से, उनके आदर्शों पर चलकर अपना भविष्य उज्जवल करे। इस तरह की, और भारतीय जनता पार्टी तो सभी संत महापुरुषों के प्रति पूरा श्रद्धा और विश्वास रखती है। सर, अंतिम सवाल, विपक्ष बार बार यही कहता है कि उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जाता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। देखिए कि ये भी मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा झूठ कोई हो नहीं सकती। मैं तो देख रहा हूँ विपक्ष को बल्कि ज्यादा समय दिया जाता है, सत्ता पक्ष को कम समय दिया जाता है। और ये तो रिकॉर्ड की चीज, रिकॉर्ड से बाहर तो कोई कह ही नहीं सकता। आप रिकॉर्ड देखिए, आपको मिनट टू मिनट मिलेगा। और माननीय स्पीकर साहब बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो किसी पार्टी के नहीं है, निष्पक्ष उसकी तो जिम्मेवारी है सदन को चलाना, और सदन को इस तरीके से चलाया जा रहा है कि कोई कह ही नहीं सकता मेरे साथ भेदभाव। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पीटीसी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन धनंजय शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। देखिए, विपक्ष तो जनता ने उनको बिठाया है। अगर उनके ठीक अपने समय के कार्यकाल होता, जनता के वेलफेयर के लिए होता, तो वो सत्ता में बैठते हैं। आज विपक्ष में बैठे हैं, उनके पास कहने को तो कुछ है नहीं।
आज जो हम कर रहे हैं उनको रोक टोक करनी है, क्योंकि रोक टोक इसलिए करनी है कि जनता को पता ना चले हमने क्या क्या करा है। वैसे तो जनता को पता है, उसी के परिणाम भी आए हैं, लेकिन जनता के लिए और हम क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने हंगामा खड़ा करना है। हर बात पे आप देख रहे होंगे, आप तो वहीं होंगे सदन में, हर बात पे खड़े हो जाना 5-10 लोग और हाय तौबा मचाना, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों की गाढ़ी कमाई है, उनके वेलफेयर के लिए सदन है, उनके वेलफेयर की बात होनी चाहिए। ये क्रिटिसाइज करने का सदन नहीं है केवल, लेकिन उनके हालात देखें, उन्होंने कभी कुछ करा नहीं। तो मैंने भी कहा, सदन में जो 11.5 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, वो प्रदेश की नायब सैनी जी की, मनोहर लाल जी की सरकार थी, इस 11.5 साल में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये गरीबों को समर्पित सरकार थी, जन कल्याण की सरकार थी। और समर्पित इसलिए भी कहता हूं कि हमारी पॉलिसी और उसका लोग जन जन तक उसका फायदा पहुंच रहा है, नहीं तो पता ही नहीं चलता था पॉलिसी का। आज हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे संगठन का कार्यकर्ता हो, आज आपके भी मीडिया के माध्यम से सब चीजें आखिरी आदमी तक पहुंच रही हैं। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, हाथों में तख्तियां थी, झुंझुने लेके खड़े थे। उनका कहना था कि भाजपा ने लोगों को सिर्फ झुंझुना पकड़ाया है, बोलने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हरियाणा में इस समय बेरोजगारी और घोटाले नंबर 1 पर है। देखिए, भाजपा को प्रदेश की जनता ने सत्ता दी है और इनको जनता ने झुंझुना पकड़ाया है, तो वो झुंझुना तो बजाएंगे ना, जब तक बजाएंगे। और मुझे तो लगता है कि इनका अब समय झुंझुना बजाने का ही रह गया, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में जनता का जो भला नहीं करना चाहिए था, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, आंखों देख टिक्का लगाना, आप नौकरियां किस तरह से बंदर बांट होती थी, 2 जिलों तक सीमित थी सरकारें। आज हम सबका साथ सबका विकास के ऊपर नारे पे को चरितार्थ भी कर रहे हैं और उसको आगे चला भी रहे हैं, और ये पब्लिक जान भी रही है, इसलिए आज हम सत्ता में वो विपक्ष में बैठे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस शुरू से ही मुद्दा वही रही है, बिना बात के प्रोटेस्ट करती है, और कैसी ऐसी जानकारी उन्होंने साझा की। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के साथियों का कोई विजन नहीं है, वो तो केवल झूठ फैला करके प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। न केवल जीराम जी पे मैं कहूं, बल्कि अनेकों बातों पर झूठी बातें वो करते रहते हैं। कभी पेंशन काटने के नाम पर वो लोगों को गुमराह करते हैं, कभी किसान को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी एक भी नहीं, उस बात को लोग मानते नहीं, क्योंकि नायब सिंह सैनी की सरकार पर लोग विश्वास करते हैं। उनका मूल मंत्र है सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास के साथ जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उस पर विश्वास करते हैं। आज जीराम जी के बारे में आज जब जैसे ये प्रस्ताव रखा गया है, सब लोग आपने देखा, पहले उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरह से उसको रोका जाए, रूल पढ़ के उन्होंने कई बार प्रयास किया। वो क्यों भागना चाहते हैं मैं समझ नहीं पाया। अगर रूल में प्रोविजन है और ये प्रस्ताव आ गया, उस पर चर्चा करनी चाहिए। आज भी बाहर खड़े होकर के और बात करते हैं। अगर यही बात ये सदन में करते तो जनता को पता लगता, आम आदमी को पता लगता, परंतु वो इसलिए नहीं कर पाए कि इनके पास कोई ठोस आधार नहीं था, और देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों की मांग पर इस कानून को बदलने का काम इसलिए किया, इसमें बहुत खामियां थी, और उन खामियों के चलते हुए हरियाणा और देश सारा इस बात से किसान दुखी थे, और मजदूर को मजदूरी समय पर नहीं मिल रही थी, काम जो था उसमें बहुत बड़े घपले हो रहे थे। उनको चेक करने के लिए, ठीक करने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत शानदार काम किया है। मैं इनका अंतिम सवाल, कांग्रेस का कहना है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में हर आदमी को अवसर दिया जाता है। नायब सिंह सैनी जी तो सदन में भी और सदन से बाहर भी इन विपक्षी साथियों को बहुत तवज्जो देते हैं। स्पॉटलाइट हरियाणा में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई खबरें, नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।